20 के बाबा के मधुर महाबात। आज प्यारे बाबा ने बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी की खुराक पर ध्यान खिंचवाया कि बच्चे ब्राह्मण जीवन मिला है, भगवान मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ये खुशी की बात जो है हमें हमेशा उमंग उत्साह में रखेगी कि हमें पढ़ाता कौन है, कौन आता है जो हमें सुबह उठाता है, कौन आता है जो हमें हमारे अंदर की जो विकार है, जो आलस है, जो अलबेलापन है, उसके आते ही हमारा अलबेलापन समाप्त हो जाता है। तो सदा खुशी बनी रहे तो उसके लिए बाबा का ज्ञान हमें जन जन को पहुंचाना है। और जितना हम खुद धारण करेंगे, औरों को भी देंगे, तो हमारा भी उमंग बढ़ेगा और हमें देखकर और आत्माओं का भी उमंग उत्साह बढ़ेगा। तो आज की मुरली को हम ध्यान से समझेंगे। साथ साथ बाबा ने आज हमें कुछ एक और बात पे ध्यान खिंचवाया कि पूरी जन्माष्टमी पर्व आ रहा है और जन्माष्टमी पर्व पे हम बच्चों को क्या संदेश देना है कि श्री कृष्ण जो है काला क्यों दिखाते, देवताओं को क्यों काला कर देते हैं, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, श्री कृष्ण कौन है, कहाँ का प्रेस है, कब आया था, उस सारी गहराई बाबा ने कुछ समझाई है। और कुछ चीज़ें हमें उन चीज़ों पर चिंतन मंथन करके जन्माष्टमी पर्व पर जरूर बाबा का ये पैगाम अवश्य हमें पहुँचाना है। तो चलते हैं आज प्यारे बाबा की मुरली की ओर। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल, रंग बिरंगी दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। स्वर्ग का मालिक बनना, तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। यही खुशी रखनी है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, कौन आया है जो हमें पढ़ाता है। प्रश्न, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहता है? जिनकी तकदीर जगी हुई है उनका कौन सा उमंग सदा बना रहता है? तो उत्तर दिया बाबा ने, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाते हैं। हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले हैं। तो इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को समझाना है कि भगवान स्वयं आकर हमें पढ़ाते हैं और इस पढ़ाई से ही स्वर्ग बनेगी दुनिया, और कोई तरीका नहीं है। गीत है, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। आज हम सुबह दादी प्रकाश मणि जी का क्लास सुना रहे थे। तो क्लास में यही था अमृत वेले कि दादी ने हमें खास कहा कि आज का जो समय है, पहनावा किस तरीके से हो गया है। दादी ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इतना दे आकर्षण है कि ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहनने, ऐसे चाहिए है, बाल कटे हो, बालों में भी वैरायटी। तो बाबा कहते हैं कितनी रंग रंगीली दुनिया हो गई, पर बाबा के बच्चे कितने निराले, जिनका इस दुनिया से कोई भी रंगीन दुनिया से रंगीन मेकअप करने से, कोई भी प्रकार के दे आकर्षण से कोई भी मतलब नहीं है। तो दादी ने कहा कि मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि कैसे लोगों का पहनावा कैसे पहन लेते, कैसे ये देह भान में आकर के अपने आप से जो है इस तरीके एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। तो बाबा ने खास दादी ने ध्यान खिंचवाया कि देह भान हमारा छूटना ही चाहिए।
जब हमने सर्वव्यापी परमात्मा के बारे में क्लियर समझ लिया है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये बात मान ली, 84 जन्मों का ज्ञान समझ लिया है, हम औरों को समझाने लगे हैं, तो हम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हम देह नहीं हैं, हम विदेही हैं और हमें ये देह की दुनिया देहधारियों में फंसना नहीं है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यही चित्त वृत्ति में आपके चिंतन रहना चाहिए। तो आज दादी जी का, क्योंकि अभी ये पूरा मंथ हमारा दादी प्रकाश मणि जी को ही समर्पित है, 1 तारीख से पूरा 25 तक मनाते हैं, तो इसलिए हमें वो क्लासेस आजकल हम सब रोज पढ़ते हैं। तो दुनिया है रंग रंगीले बाबा। ओम शांति। ये किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ ना सके। बाप ने समझाया है कि खेल रंग रंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीन सीनरियां आदि होती है ना। अब इस बेहद की दुनिया को कोई भी जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो कि स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है। स्वर्ग जितना खूबसूरत दुनिया में कुछ और है ही नहीं। इसलिए जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है कि वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो, तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड की अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। अहम ऑब्जेक्ट तो है ना, वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम 1 सेकंड में वंडरफुल बैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल रहे हैं। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मदन का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ा, ये भुलाया, अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते, ओहो हम वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भूल जाते तो मुरझा पड़ते हैं। ऐसा मुरझा जाते जो भीड़ भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो, ऐसे बच्चे आपस में मुरझा जाते, जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं है कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। वह खुशी नशा नहीं रहता है। अभी वंडर वर्ल्ड की स्थापना हो रही है, तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण प्रिंस है, ये भी तुम जानते हो। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार है वह समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था। कहाँ का प्रिंस था? वंडर ऑफ द वर्ल्ड का प्रिंस था। वह सतयुग फिर कहाँ गया? सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई, तो बच्चों की बुद्धि में यह आएगा। उस खुशी से समझाना चाहिए श्री कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण का राज फिर स्थापन हो रहा है। ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु ये उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। ये ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो तो फिर कुछ सुनने की दरकार ही नहीं है। अगर भगवान हमें डायरेक्ट पढ़ा रहा है तो अब हमें कुछ और बाहर से सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जो सुनाता है वो हमारे लिए बिल्कुल एक्यूरेट सुना रहे हैं। सतयुग में ये होते ही नहीं है ना, वहाँ MLLB ना सर्जन आदि बनना होता है, वहाँ ये नॉलेज ही नहीं है। वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है।
चिंतन करके जन्माष्टमी पर जरूर समझाना, क्योंकि अभी 2 दिन बाद ही, 2 दिन क्या, आज 11 हो गई, कल ही जन्माष्टमी, तो खास कल बनाई जा रही है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब जन्माष्टमी है और देखा जाए तो किस तरीके से लोग पुरुषार्थ करते हैं। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना, तभी पॉइंट्स निकलेंगे। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स पर ऐड करनी चाहिए, इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लेखन मुआफिक सब नहीं बोल सकेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे। तो समझाना होता है कृष्ण कौन है। ये तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था। भारत ही पैराडाइज था, भारत ही पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो डबल सिद्धार्थ देवता बनने के लिए यह सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वह अच्छी रीति समझा सकेंगे कि कृष्ण के चित्र में भी लिखित बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए कि कृष्ण ही एक ऐसा प्रिंस है सतयुग का जो नंबर 1 है। इस लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है, बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर प्राप्त करेंगे, और हमारे लिए जो कंचन शरीर मिलेगा वही वस्त्र है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो बाबा कहते वहाँ तो स्थूल कपड़े चेंज करते, लेकिन हम तो शरीर ही कपड़े चेंज कर देंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही है। कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। जितना योग लगेगा उतना कंचन काया हमें सत्युग में मिलेगी। बाबा जानते बहुत है जिनको याद करने का भी अकल नहीं है। याद की जब वो मेहनत करेंगे तभी वाणी जोरदार होगी। अभी वह ताकत कहाँ है, योग है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की शकल भी चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। कृष्ण के लिए कहते श्याम सुंदर, कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया है। बाबा खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए। बाबा ने उन्हें क्या बनाया था और वो बच्चे इस समय क्या बन गए हैं। काम चिता पर बैठ नंबरवार गिरते चले आए हैं। सृष्टि ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है, तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती है। काम चिता पर बैठ सब श्याम अर्थात काले बन गए हैं। अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने के लिए। कौन आया है? बाबा आया है हमें सुंदर बनाने के लिए। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। वंसा वाचा कर्मणा कैसे बनते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रतन ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं निकलने चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाने को बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक्स भी हो। कृष्ण को भी काला तो नारायण को फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं? शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। अब वह कोई काला थोड़ी है। शिव है क्या और चीज क्या बनाते, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, उनको भी कहना है। बाप कहते मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है, किसको भी तुम राखी बांध सकते हो। यूरोपियन को भी कह बांध सकते हो। कोई भी हो उनको कहना है भगवान वास, जरूर कोई तन से कहेंगे। कहते हैं मामी कब याद करो, दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते फिर भी समझते नहीं है।
भगवान पढ़ा रहा है, अगर ये बात हमारी स्मृति में हर टाइम रहे तो ये बात नॉलेज हमारे दिमाग में उतर जाएगी। पर फिर भी बाबा कहते हैं कहीं ना कहीं देवभान के कारण मनुष्य को ये एहसास ही नहीं होता है कि हमें कौन कह रहा है और हमें उसे कितना फॉलो करना चाहिए। ये तो समझते होंगे कि शिव बाबा पढ़ाते रथ बिगड़ तो पढ़ा ना सके, इशारा देना ही बस। कोई कोई बच्चों को समझाने की भी प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए समझते हो ये ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। यह हो ही नहीं सकता है। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं। मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं वह लिखवाते हैं, नहीं, बाबा तो यहाँ डायरेक्ट जाते हैं सबके तन में। ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, नहीं, हर एक संदेशी के तन में बाबा थोड़ी आकर के ज्ञान सुना रहे हैं। तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। अगर मम्मा बाबा कोई में आते तो फिर वहां ही बैठ उनसे पढ़े ना, फिर यहाँ मधुबन आने की क्या जरूरत है। अगर सबके तन में अपनी दीदियों के मम्मा बाबा आ रहे हैं जो संदेशी हैं, तो बाबा कहते फिर अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्यों मधुबन आते हो। नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि वहाँ भगवान पढ़ाता है। दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी में बहुत सर्विस कर सकते हैं। कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसको पता नहीं। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई में बिल्कुल नहीं है। श्रीमत पर ना चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। सर्विसफुल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। समझते बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया तो गोया हम अंधे रहे। ये समझने की बात है ना। बैज में भी कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम बच्चे समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया राम की स्त्री चुराएगी, परंतु ऐसी कोई बात होती नहीं है। ऐसी बाबा कहते बातें बताते कि वो देवता थे उनकी भी स्त्री चुरा ले। तो बाबा कहते ये भी मनुष्य की सोच देखो। तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हो। फिर ज्ञान जता पर बैठ देवी कुल धारण कर परिस्तानी बनते हो। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है। इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते, भगवान के साथ रहते हैं। भगवान के बच्चे भी तो फिर पढ़ते भी हैं, बोर्डिंग में रहते हैं, फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ भी स्कूल है, स्कूल में पढ़ने से, स्कूल में रहने से बाहर का संग नहीं लगता। इसीलिए बाबा ने ये विद्यालय में बोर्डिंग करके, जहाँ पर बहनें सेंटर पे ही रहती है और वहीं रह करके पढ़ाई पढ़ती, इसीलिए उन्हें बाहर का रंग फिर नहीं लगता। और जो बाहर रह रहे हैं उन पर वो रंग है। या तो फिर योगी अच्छे हो तो बच सकते हैं, योग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं माया पकड़ लेगी। तो बाबा ने इसलिए बोर्डिंग स्कूल खोला है कन्याओं के लिए। क्रिश्चियंस में भी फिर मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स। तब वो प्रधानपति थे, देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते, कितनी उनकी महिमा है। सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर्स थे, अभी तो आश्वी कैरेक्टर्स हैं। ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाए। मुख छोटा बात बड़ी, ये कृष्ण के लिए कहते हैं। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो, इतना बड़ा बनने के लिए तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो। ये बाप का पैगाम तो सबको देना है। ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। लड़ाई किस चीज की है? यहाँ किसी मनुष्य हथियारों से नहीं लड़ रहे, यहाँ पर लड़ाई है बाबा कहते हैं अपने विकारों से, अपने खुद से। मनोयुद्ध चल रहा है हमारा, यही युद्ध है। अब पति से पावन बनना है, बाबा को याद करना, देहधारी को याद नहीं करना। ये पक्का करना है कि एक बाबा दूसरा न कोई।
एक ही बाप स्वर्ग की सदगति करते, यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। तो बच्चों को बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला। फिर बैठ समझाओ देवताओं को काला क्यों किया। ये बातें बाबा ने समझाई कि देवताओं को काला क्यों किया श्याम सुंदर। श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो कि तुम भी अब राखी बांध, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो पूरा बन जाएंगे। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं। अब हम समझाते हैं, पापा कहते हैं ऐसे ऐसी बातें और उनको समझाने कि शिवलिंग को काला क्यों किया, क्यों कृष्ण को काला दिखाते हैं, तो काला दिखाने का रीजन क्या है। कहीं ना कहीं बाबा कहता कि श्याम सुंदर अर्थात कि वो आत्मा जो है सत्युग से जो उसके दैवी गुण थे, जो क्वालिटीज थे, वो जो क्वालिटीज में फर्क पड़ना शुरू हुआ तो आत्मा कैसी हो गई, काली हो गई। तो इसलिए दिखा देते हैं फिर काला। भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि लोगों को काला क्यों किया, शिवलिंग को भी काला क्यों किया, सुंदर और श्याम क्यों कहते, हम समझाते। इसमें कोई नाराज नहीं होगा, सर्विस तो बहुत सहज। बाबा तो समझाते रहते, बच्चे अच्छी रीति गुण धारण करो, कुल का नाम वाला करो। तुम जानते हो अभी हम उच्च पद पा रहे हैं तो उच्च से उच्च ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ भी तुम कोई को भी समझा सकते हो, वैश्याओं को भी समझाकर उन्हें भी राखी बांध सकते हो, क्योंकि ये पवित्रता की राखी है, ये कोई प्रकार की वैसी राखी तो है नहीं। चित्र भी साथ में हो। बाप कहते मामी कब याद करो, ये फरमान मानने से तुम बोरिंग बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सदगति कर नहीं सकते सिवाय एक के। भल राखी बंधन का दिन ना हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। यह तो अर्थ समझना है ना, राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। राखी जब चाहो बांध सकते हो, क्योंकि ये राखी कोई त्योहार वाली बात नहीं, लेकिन ये त्योहार है हमारी पवित्रता, एक दूसरे के प्रति पवित्र दृष्टि व्रती का त्योहार है। इसलिए ये बंधन किसी भी समय हम किसी के लिए भी अपनी भावनाएं पवित्र रख करके ये धागा उनको बांध सकते हैं और भाई बहन का रिश्ता बना सकते हैं। तुम्हारा धंधे यही है। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते मावे को याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो हम राखी बांधने के लिए आए हैं, ये बात तुमको भी समझने का हक है। बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है, तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों में पड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिखवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं पत्थर में। कोई भी अवगुण गलत बात हमारे मुख से निकलती है तो ये पत्थर है जो हमारे मुख से कभी भी नहीं निकलनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अकल सीखना है।
ये भी एक अकल है। याद तो सब कह देते हैं, हम भी भगवान को बहुत याद करते हैं, पर वो याद करने की बच्चे में अकल होना चाहिए पूरे, कि वो अपने पिता को एक्सेप्ट करता, पिता कैसा है, क्या मिलेगा, मेरा बाप है, वो सब चीज़ें क्लियर हो करके जब वो योग करता है प्राप्ति के आधार पर, तब वो सच्चा योग होता है, वो याद होती है। बाकी बाबा कहते हैं ऐसे तो बहुत लोग बोलेंगे हम योग करते हैं, पर जोहर भरना चाहिए ना, तलवार में धार होती है, वैसे ही बाबा के तुम्हारी वाणी में भी अगर जोहर है तो समझ में आता है कि तुम्हारा योग अच्छा है। अगर कड़वे वचन निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका परमात्मा से योग में, जोहर में वरदान। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तक नशीन, पुरानी दुनिया देह को भूलने वाले बाप दादा के दिल तक नशीन। स्पष्टीकरण है, संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तक। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज का व स्टेट के राज का तख्त तो मिलता ही रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिल सकेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी वो देखते नहीं, एकदम विस्मृत कि हम इस दुनिया के नहीं, हमें तो वहाँ जाना है, हमारा तो हर पल बस उस दुनिया का ही नशा चढ़ा रहना चाहिए। और भगवान के दिल में बैठने वालों की तो बात ही क्या है। स्लोगन कि हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। परछाई के पीछे भागकर क्या मिलेगा? कुछ मिल सकता है? कुछ नहीं मिलेगा। भागते रहो, पूरा दिन भागो, वो आपसे भी आगे भागेगी। आप जब परछाई के पीछे भागते हैं ना, तो परछाई आपसे भी पीछे भागती है, और उसका आप पीछा छोड़ दीजिए तो वो आपके पीछे पीछे भागने लगती है। तो जितनी हम इच्छाएं छोड़ देंगे मान शान प्राप्त करने की, वो अपने आप हमारे पीछे पीछे इच्छाएं भी पूरी, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, हर चीज की प्राप्ति होगी हमें। इसके लिए भागने की जरूरत नहीं है, उसे पीछे छोड़। देखो दादियां हैं हमारी, इन दादियों ने तपस्या की, पुरुषार्थ किया, त्याग किया। आज दादियों को कितना मान मिल रहा है, कितना सम्मान मिल रहा है, कितना उनका वो है, आज सब कुछ चीजें उनके पास है। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों के पीछे नहीं भागे, चीजें आज उनके पीछे भागती। तो त्याग और तपस्या का फल है कि हम अगर अपने जीवन में त्याग करते हैं, वो सब में स्वतः ही हमारे पीछे पीछे खुद आएंगी, हमें उनके पीछे जाने की जरूरत है। तो आज का हमारा सम्मान रहेगा, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। किसके दिल तख्त नशीन हूँ? भगवान के दिल तख्त नशीन। तो अभी हम 3 मिनट के लिए साइलेंस में बाबा की याद में बैठेंगे और दिल तख्त नशीन का अभ्यास करेंगे कि बाबा के दिल पर हम बैठ करके अपने सारे दर्द परेशानी बाबा को दे करके और इसी नशे में रहना है कि हमें कौन पढ़ाता है, किसके बच्चे बने, ये नशा हमारा हमेशा चला रहना चाहिए। ओम शांति।